वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोगों ने आपका आरओ की कंप्लीट तैयारी शुरुआत से स्टार्ट करी है, ठीक है, जिसमें हम लोग सब कुछ शुरू से देखेंगे। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है और पॉलिटी चल रही है आपकी इस चैनल पे अभी सीरीज, ठीक है। उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट जो जीएस के हैं जितने इंपॉर्टेंट, जिससे आपका कट ऑफ निकलना है ना, वो सब मैं आपको करवाऊंगा। बस इस चैनल को आप लोग फॉलो करते रहिएगा। और साथ में एक चीज सुनो, ठीक है, अगर आपको पेपर निकालना है ना, तो उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो है कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। मेहनत तो देखो सभी कर ले रहे हैं, लेकिन कोई 2 दिन कर लेता है फिर बाकी दिन नहीं करता है। कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है। 6 घंटा पढ़ लो तो डेली पढ़ो, अगर 8 घंटा पढ़ लो तो भी डेली पढ़ो, ठीक है। बस डेली पढ़ना है, सिलेक्शन जरूर होगा। और हम जो है आपको गाइडेंस देने के लिए हैं, बताने के लिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चैनल को फॉलो करते रहिएगा। साथ में आरओ को अगर कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। अब देखिए 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बात हो रही है, जो अलग अलग आपके संविधान संशोधन हुए हैं ना, इसमें यही बोला जा रहा है कौन सा संशोधन जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है भैया। देखो, जो आपका 94 वाला हुआ है, 94th वाला, कब? 2006 में, 94th अमेंडमेंट 2006 में। ये रिलेटेड है आपका आर्टिकल 164 के साथ में। आर्टिकल 164 बात करता है आपके जो चीफ मिनिस्टर है राज्य में और जो अलग अलग मंत्री परिषद है राज्य में, उनकी अपॉइंटमेंट को लेके, ठीक है। फिर जो आपका 95 है, 95 आपका संविधान संशोधन है 2009 में, ये डील करता है आपका आर्टिकल 334 के साथ में। किससे? आर्टिकल 334 के साथ में। आर्टिकल 334 बात करता है आपके जो आपका लोकसभा है और राज्यों में जो विधानसभा है, इसमें आपकी सीट कैसे रिजर्व होगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। फिर आपका 96 वाला, ये 2011 में हुआ है। ये आपका 8वीं अनुसूची से लेके 8th शेड्यूल को लेके है, ठीक है। देखो, 8th शेड्यूल जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अनुसूची है। इसमें भाषाएं जो हैं अलग अलग बताई गई हैं और उन भाषाओं से ना क्वेश्चन आता है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, इधर देखो। जो 96 अमेंडमेंट एक्ट है 2011 का, ये आपको मैं लिस्टिंग में मिल जाएगा सब। इसमें हमने क्या करा था ना, ओडिया को भैया, ओडिया से ORIY से ODIA हमने वो करा था, सब्सटीट्यूट करा था, ठीक है। तो 8th शेड्यूल जो है, जो जो अमेंडमेंट वो इंपॉर्टेंट है। फिर 103 वाला जो, ये तो अभी हाल ही का है, 5-6 साल में, 2019 में। इसमें जो EWS वाला कोटा है ना, वो चालू किया गया था। और इसके लिए संशोधन आर्टिकल 4 आपका आर्टिकल 15 में कराया गया था। तो डी का 4th वाला है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ए वाला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? तो जितने भी संशोधन है इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन में दिखते हैं वो तो कर ही लेना, ठीक। फिर आइए आगे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द इंडियन काउंसिल वॉज एबॉलिश्ड। निम्नलिखित अधिनियम आपके अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त हुई थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब आपके पार्ट्स अलग अलग दे दिए गए। बोला जा रहा है कौन सा जो है सही मैच नहीं है। तो जो सही मैच नहीं है वो है आपका बी वाला, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र जो आपका यूनियन टेरिटरी है ना, ये भाग 7 में है ही नहीं। ये कौन से भाग में, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी आपको देखने को मिलेंगी पार्ट 8 में, देखने को मिलेंगी। किसमें? पार्ट 8 में, भाग 8 में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी जितने भी आपके पार्ट्स है ना भाई, देखो इंपॉर्टेंट बहुत हैं। जितने भी पार्ट्स है ना, सारे याद होने चाहिए आरओ के लिए। आप समझो, पार्ट्स और शेड्यूल याद कर लो ना, इसी से 2-3 क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। फिर आगे आइए। अब इसमें आपका फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है, अलग अलग अनुच्छेद है, उनको लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बोला जा रहा है आपका कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स एक बार टॉपिक देखते हैं। ये आपका मूल अधिकार इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। अब इसमें देखो आपका किसके बारे में बात हो रही है हम लोग के, जो इसमें आपका सही नहीं है ना, वो है आपका बी वाला, गिरफ्तारी वाला जो है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, मतलब डिटेन कर लेना, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण। ये आपका आर्टिकल की अगर मैं बात करूं ना, तो ये आर्टिकल है आपका आपका आर्टिकल 22, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो इसमें आर्टिकल 23 नहीं होना चाहिए था, आर्टिकल 22 होना चाहिए था। बाकी सब जो है सही मैच है। अनटचेबिलिटी जो अस्पृश्यता है, ये अनुच्छेद 17 में है। बाकी भी देख लो। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, और फिर माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है, हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 में, ठीक। आगे देखिए। इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में बात हो रही है। भाई देखो, होता क्या ना, अगर आपको किसी
अधिकारी से इंफॉर्मेशन लेनी है ना, तो उसके लिए ये जो एक्ट है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानकारी ले सकते हो कि ये रोड क्यों नहीं बनी अभी तक, ये पुल क्यों नहीं बना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये अधिनियम आपका नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, कि हाँ वो जिम्मेदार है। आप सवाल पूछोगे ना तो फिर वो आपको बताना पड़ेगा उनको। और इसको अगर अभी हमें अगर सही से यूटिलाइज करना है ना, तो अभी बहुत यात्रा बची हुई है, अभी मीलों तक यात्रा जो है हमें करनी बाकी है। मीलों तक का इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पैदल चलना है, मतलब एक आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात हो रही है कि अभी बहुत जो है काम बाकी है इसको और अकाउंटेबिलिटी लाने का। तो इसमें जो करेक्ट वाला हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों करेक्ट हैं, लेकिन वो आर जो है ना वो सही व्याख्या नहीं है आपकी, ठीक। फिर आगे आइए, इसमें बोले जरा भैया सुप्रीम कोर्ट पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बना था, तो बिल्कुल सही है, कलकत्ता में बना था। उसके बाद में बोला जा रहा है लेमास्टर जो थे ना वो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इस कोर्ट के, तो ये गलत है। जो पहले चीफ जस्टिस थे ना उनका नाम था सर एलिजा एमपी, ये याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें बोले थे करेक्ट आंसर, तो भैया करेक्ट तो ए वाला ही है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्टिंग जज आर अपॉइंटेड, कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? ये आपका सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय दोनों में, डी वाला होगा करेक्ट आंसर। एक्टिंग जज होते हैं मतलब परमानेंट नहीं, किसी जज की वैकेंसी खाली हुई तो इनको जो है हम कार्यवाहक जज के तौर पे नियुक्ति दे सकते हैं। फिर आगे आइए, इसमें जरा कौन सा जो है सही मैच नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी वाला। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये 1952 में बनी है और इसका मेन काम यही है कि भैया आपका अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो है एडवाइस देना। इसके अध्यक्ष जो है आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये फैक्ट जो है ये भी हमारे एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अब इसमें क्या बात हो रही है, अलग अलग शेड्यूल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और बोला जा रहा है भैया कौन सा हमें सही मैच करना है। तो देखो जो आपकी 7वीं अनुसूची है ना, ये आपका डील करता है संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियों के साथ में, क्योंकि हमारे संविधान में यूनियन लिस्ट है जिसपे केंद्र कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची जिसपे राज्य बनाएंगे, और कंकरेंट लिस्ट जिसे हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 वाला हो गया। 8वीं अनुसूची तो भैया भाषाओं के साथ में, इसको तो रट्टा लगा लेना बी वाला, मतलब मैं कुछ ही कुछ चीज को बोलता हूँ रट्टा लगाओ, ये काफी काम का है। फिर जो आपका 9वीं अनुसूची है, ये है आपके कुछ एक्ट जो है इसमें रखे हुए हैं, कोर्ट वाला, कुछ अधिनियमों की विधि मान्यकरण, मतलब कोई एक्ट अगर जुडिशियल रिव्यू से बचाना होता है ना जजों से, तो उसको 9वीं अनुसूची में रखा जाता है। और फिर 10वीं अनुसूची जो है ये आपका दल परिवर्तन से है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ए का तीसरा है, फिर बी का आपका पहला हो गया, सी का आपका 4 हो गया, डी का 2 हो गया, समझे। फिर आगे देखिए, इसमें जरा कौन सा जो है वो सही मैच नहीं है, तो जो पार्ट्स दे रखे हैं सही मैच नहीं हो आपका डी वाला। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल पार्ट 10 में है ही नहीं, तो ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें, इसको मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो ट्रिब्यूनल आपको दिखेंगे पार्ट 14 ए में, इसमें दिखेंगे पार्ट 14 ए में, भाग 14 ए में, पार्ट 14 ए में। ट्रिब्यूनल होते क्या है, पहले लिख दे रहा हूँ, पार्ट 14 है, अधिकरण ट्रिब्यूनल होते हैं जो मतलब ये भी सुनवाई करते हैं न्यायालय के, मतलब न्यायालय से बाहर, तो ये भी इनका काम यही होता है कि कोई डिस्प्यूट को लेके सुनवाई करना। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो पर्यावरण के केस सुनता है। फिर आगे आइए, पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 16 भैया किससे संबंधित है, ये देखो पार्ट 16 देखो आपको दिखेगा, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, मतलब जो आपका आपकी कुछ क्लासेस शेड्यूल कास्ट हो गई, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, उनको लेके संबंधित है, तो डी वाला, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, ठीक है। फिर आगे देखिए, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। यह बिल पास हुआ विधानसभा से, मनी बिल के बारे में बात नहीं होगी, उसके अलावा धन विधेयक के अलावा नॉर्मल बिल, तो विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद में गया, उन्होंने कुछ अगर काम नहीं करा, उस पर कोई अगर एक्शन नहीं लिया, कितने महीने तक वो रह सकता है, तो सी वाला होगा, 3 महीने के ऊपर नहीं, 3 महीने तक ही रह सकता है, उसके बाद में भैया जो है फिर वो माना ही जाएगा कि पास है। फिर आगे देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करते हैं। ये होगा आर्टिकल आपका 326, ठीक है, जिसमें ये बोला गया कि यूनिवर्सल एडल्ट आपका फ्रेंचाइज होना चाहिए, 18 साल के ऊपर जितने लोग हैं सब वोट दे सकते हैं, लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में, ठीक है। और 324 किस लिए, ये भी काम का है, ये है
निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन को लेके होता है। फिर आगे देखो भैया, ये जो है पंचायती राज की जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं उससे लेके है, ठीक है। जितनी कमेटी हैं वो सब याद होनी चाहिए। देखो जो आपका पीके थुंगन कमेटी है ये बनी है 1988 में, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनी है। बी आर मेहता 1957 और एल एम सिंघवी ये 1986 में आपकी बनी है। तो करेक्ट आंसर डी। पंचायती राज की जो समितियां हैं ना इनको भी याद कर लेना, ये भी मतलब काफी पूछा जाता है, काफी आता है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये होगा सी वाला। अब तो ये भंग कर दिया गया है और इसी की जगह पे आपका नीति आयोग आ गया है, ठीक है। किसकी जगह पे? योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। ये भी काफी पावरफुल हुआ करता था एक टाइम पे, और बोले इसका मेन काम यही था इकोनॉमी के मामले में जो प्लानिंग आप पढ़ते हो ना, प्लान बनते थे, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, वो योजना आयोग के ही आपके अंदर आता था। फिर आगे देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की आपकी व्यवस्था की गई है? तो ये है आपका आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 के तहत, ठीक है। तो इधर आप देख भी सकते हो, आर्टिकल 17 आपको दिखेगा, ये अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण, मतलब आपको आपका जो अनटचेबिलिटी है ना उसको पूरी तरीके से अबॉलिश करना है, ठीक। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? देखो क्वेश्चन डेली देखते रहिएगा, काफी काम का। फिर हम जो भी बात होगी ना, जो कंसेप्ट होगा, फैक्ट होगा, जैसे साइंस का मुझे आपको कंसेप्ट जो है समझाने हैं अलग अलग टॉपिक्स के, वो आएंगे, जल्दी आएगी वीडियो, ठीक है। बस चैनल से जुड़े रहो, एग्जाम के पहले तक ना सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो करेक्ट आंसर है डी, मिनिमम 60 होना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और मैक्सिमम 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। सबसे ज्यादा विधानसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश में ही है। कितने कितने मेंबर्स हैं एक बार बताइएगा, कितनी सीटें हैं कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए जरा, ठीक है। अब इसमें बोले जरा कौन सा सही नहीं है, तो ये है आपका सी वाला, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। 1985 में नहीं आया है, ये आया है आपका 1988 में आया था, ठीक है। फिर आगे देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके मोरारजी देसाई, ठीक है। पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था। लोकपाल होता है जो सेंट्रल लेवल पे, भैया आप समझिए कि प्राइम मिनिस्टर और जो अलग अलग मंत्री हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन पे भ्रष्टाचार पे रोक लगाता है। और लोकायुक्त तो राज्य लेवल पे करता है। मोरारजी देसाई तो आप समझिए बाद में जाके प्रधानमंत्री भी बनते हैं इस देश के, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर्स की जो लिस्ट है ना वो एक बार आनी चाहिए याद। फिर भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन सी हैं? तो ये हैं आपकी दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि यहीं पे आप समझो आपको विधानसभा देखने को मिलेगी, दिल्ली में है। अभी इसके पहले जब आप जानते हो ना केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, अब तो बीजेपी की सरकार आ गई है, और पुडुचेरी में भी ये विधानसभा है। तो यहीं के जो आपके मेंबर्स होंगे ना वो आपका राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। कौन कौन लेता है? जो निर्वाचित आपके सांसद होते हैं, एमपी एमएलए, सारे राज्यों के जो इलेक्टेड हैं, ठीक है, जो इलेक्टेड हैं, एमपी भी एमएलए, और दिल्ली पुडुचेरी के आपके विधानसभा के इलेक्टेड एमएलए, ठीक है, एमएलए साहब विधायक, समझे। तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। इतने ही रखते हैं क्वेश्चंस, बाकी आगे सीरीज से जुड़े रहिएगा, चैनल को फॉलो करते रहिएगा, आपको काफी फायदा होने वाला है आरओ एग्जाम के लिए, ठीक है। बस डेली जो है फॉलो करना है और कुछ भी नहीं, बाकी सेल्फ स्टडी जो है वो तो आपको करनी अपनी है, ठीक है। और साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप जो है आरओ का चल रहा है, टेस्ट सीरीज जो है वो भी चल रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार।